अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है ऑल ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर आपकी अकोमोडेशन, आपकी फ़ी, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है मंथली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा उसका जो प्रोसीजर है कि हमने किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है टर्की बुश सलारी स्कॉलरशिप। तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ये इनकी चल रही है टर्की स्कॉलरशिप 5 स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन है इसके अंदर। और जो 2026 की एप्लीकेशन है वो अभी ओपन है। मतलब इसकी डेडलाइन होती है 10th ऑफ जनवरी से 20 फेब तक। तो उसके बाद आपने नीचे वेबसाइट पे मतलब स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपके पास यहाँ पे ना प्रोग्राम सर्च आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपको, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर में आपको 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर्स के एडमिशन के लिए। और मास्टर्स के लिए 75% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं मास्टर्स में एडमिशन के लिए। यहाँ से आपने प्रोग्राम जो है अपना वो सर्च कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी डिग्री सेलेक्ट कर ली है, बायो। देन आपने यहाँ पे मास्टर्स डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। कोई सिटी आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश में करना है या टर्किश में। अच्छा, अगर आप टर्किश चूज़ करेंगे तो आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जैसे आईएलटीएस टोफल वगैरह वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। यहाँ से आपने प्रोग्राम सर्च कर लेना है। जो भी किसी भी तरह का आपका लाइक प्रोग्राम है, आपने बीएस में एडमिशन लेना है, पीएचडी में लेना है या मास्टर्स में, तो आपको इस वे से, इस प्रोग्राम सर्च से आपको फ़िल्टर होके मिल जाएंगे सारे प्रोग्राम आपके। और यूनिवर्सिटीज़ भी, अब यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स इन बायोलॉजी करवा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी जो स्पेशल कंडीशंस है टू बी ग्रेजुएट ऑफ बायोलॉजी, ऑब्वियसली आपकी पिछली डिग्री भी है वो भी बायोलॉजी में होनी चाहिए। और मेजर और माइनर फील्ड्स इस तरह का। तो इसके अंदर कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है आपको जैसे नज़र आ रहा है। और अगर आप टर्किश सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको 1 ईयर का जो टर्किश प्रोग्राम, टर्किश लैंग्वेज जो होती है वो आपको लाजमी सीखनी ही। लैंग्वेज का कोर्स होता है आपके लिए, वो 1 साल का आपने लाजमी करना ही होता है। उसके बाद जब तक आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो C1 तक नहीं चली जाती, तब तक आपकी जो स्टडीज़ हैं वो शुरू नहीं होती। तो लाइक वो 1 साल का ड्यूरेशन अलग से होता है, फिर 2 साल का आगे से मास्टर्स होता है और ये सारा पूरा फुली फंडेड होता है। तो इसकी भी ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा कुछ टेस्ट्स होते हैं जैसे जीआरई, और जो जिन्होंने इंटर किया हुआ है उनके लिए होता है वाईडीएस का टेस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाईडीएस ही होता है। तो उनको वो टेस्ट देना होता है, लाइक जिस तरह एंट्री टेस्ट होते हैं ना पाकिस्तान में, उसी तरह लाइक ये है। तो अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पर आपको ये कुछ स्टोरीज़ नज़र आ रही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस हैं, स्कॉलरशिप सपोर्ट, एडेप्शन और कल्चर, मंथली स्टाइपेंड कितना होता है, ये सारा हम आगे जाके देखते हैं अभी। यहाँ वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। 208 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने एजुकेशन प्रोग्राम है आपके लिए, अंडर ग्रेड भी है। अच्छा, उसके अलावा अंडर ग्रेड है, ग्रेजुएट है, और इसके अलावा ये रिसर्च स्कॉलरशिप भी होती है। तो रिसर्च स्कॉलरशिप होती है आपकी शॉर्ट टर्म, जैसे कि 12 मंथ की, मतलब 1 साल की स्कॉलरशिप। तो वो जो रिसर्च बेस, जैसे पीएचडी जिन्होंने की है, करनी है, जिन्होंने की है या कर रहे हैं वो, और वो टर्की में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसके देख लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और हमने अप्लाई इसमें किस तरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है होम, अबाउट और टर्की स्कॉलरशिप। यहाँ से आपने क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप पे चले जाना है। इसकी क्राइटेरिया और स्कॉलरशिप में आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन क्राइटेरिया भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएस के लिए आपको 70% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, ग्रेजुएट के लिए 75%, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 90% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। एज का क्राइटेरिया ये है कि बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो 21 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए। मास्टर्स के जो हैं वो एज ऑफ 30, लाइक मतलब अंडर एज ऑफ 30 होने चाहिए। पीएचडी के अंडर एज ऑफ 35 होने चाहिए। रिसर्च के लिए आपकी एज अंडर 50 होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीजन ऑफ ऑल द कंट्री ग्रेजुएट और दोज हु विल ग्रेजुएट एट द, अच्छा, आप जो आपका, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है ना अपनी डिग्री के, बैचलर्स की डिग्री के, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिग्री होप सर्टिफिकेट के ऊपर। तो इन एलिजिबल ग्रुप्स टर्किश सिटीजन, अच्छा, इसके लिए जो टर्किश सिटीजन हैं वो इन एलिजिबल हैं हु आर करंटली एनरोल्ड इन प्रोग्राम्स इन एनी टर्किश यूनिवर्सिटी। जो ऑलरेडी टर्की में पढ़ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पर आपको फुल टाइम स्कॉलरशिप, शॉर्ट टर्म स्कॉलरशिप मैंने वही आपको बताई थी जो लाइक जो रिसर्च स्कॉलरशिप होती है। और ये जो जॉइंट स्कॉलरशिप है, ये इरास्मस के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी ये लोग फंड कर मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं इरास्मस के प्रोग्राम में भी। तो ये उसके लिए है।
उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हमने इसका एप्लीकेशन कैलेंडर वो मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा लाइक जो 2026 और 2027 की एप्लीकेशन है। तो ये देखें, एप्लीकेशन पीरियड जो होता है वो जनवरी 10 से फेब 20 तक होता है। इवैल्यूएशन जो होती है मार्च अप्रैल में, इंटरव्यू होता है अप्रैल जून में, और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट अर्ली ऑफ अगस्त। तो ये आप सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी सितंबर इनटेक जो होता है इनका। एप्लीकेशन पीरियड जो है वो अक्टूबर नवंबर में है। सक्सेसफुल स्कॉलरशिप जो होती हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट वो है नवंबर में। और रिसर्च स्कॉलरशिप जो होती हैं वो 4 बार ओपन होती हैं, मतलब पूरे साल में। तो ये तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं आप, चारों मतलब इनटेक में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन इन 5 स्टेप्स। तो हमारी एप्लीकेशन जो है ये 5 उसके स्टेप हैं। आपने सबसे पहले अपना ये यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, एप्लीकेशन एंड लॉगिन। आपने अपना अकाउंट बनाना है। अच्छा, जो टर्की की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं ना स्कॉलरशिप की या यूनिवर्सिटी की, वो इसी अकाउंट से, यानी इसी अकाउंट से आप फिल करते हैं। तो आप एक ही बार इसके ऊपर सारी अपनी डिटेल्स के साथ अकाउंट बना लेंगे। तो जो भी स्कॉलरशिप आएगी, अगर आपके वो आप उसमें एलिजिबल होंगे तो आप उसमें अप्लाई कर देंगे। तो वो बार-बार जो फॉर्म फिल करने वाला सीन होता है ना, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपने लिस्ट कर देनी है। अच्छा, इसके अंदर ना 12 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट करने की आपको लाइक 12 प्रेफ़रेंस होती है आपके पास। तो ये भी बहुत एज है आपके लिए। उसके बाद आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है कि जो आपकी प्रेफरेंसेस है। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ मोटिवेशन या फिर मोटिवेशन लेटर। तो अगर आपको मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो वो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द स्टेजेस, तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर दें। उसके बाद जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आपको वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पासपोर्ट अपलोड करें, पासपोर्ट नंबर और पिक्चर उसकी। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ जो है, उसके बाद नेशनल एग्ज़ाम रिज़ल्ट। अच्छा, अगर कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपने जीआरई दिया है या फिर जीमैट दिया है या सैट दिया हुआ है, या उसके अलावा जो बैचलर्स के लिए वाईडीएस जिन्होंने दिया है वो अपलोड कर दें। उसके बाद जो आपकी डिप्लोमा और टेम्परेरी जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो आपने करना है। ट्रांसक्रिप्ट आपने ऐड करनी है। इंटरनेशनल एग्ज़ाम, ये जीआरई जीमैट वगैरह ये आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप टर्की सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में स्टडी करनी है तो आपको ये लाजमी देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अ प्रपोजल फॉर ए रिसर्च टॉपिक एंड ए रिटन एग्जांपल ऑफ योर रिसर्च। आपने जो अपना मास्टर्स का रिसर्च प्रपोजल है वो अगर आप ऐड करते हैं मास्टर्स की एप्लीकेशन में तो आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन जो पीएचडी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए तो मास्टर जो रिसर्च प्रपोजल है वो मस्ट है। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं कुछ, ये आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है कि आपकी जो इवैल्यूएशन है वो किस तरह होगी। तो आपकी जो पहले आपकी प्राइमरी जो है वो असेसमेंट होगी, लाइक वो जो ऑल होती है, सबकी होती है। उसके बाद जो उसके अंदर जो सिलेक्टेड होंगे उनको एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होगी उनकी। फिर उसके बाद टेस्ट होंगे, लाइक वो सिर्फ बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, इंटरव्यू मोस्टली जो होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है। रिसर्च प्रपोजल जो आपने सबमिट कराया होता है ना, यहाँ आपकी जो लाइक ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा है, वेलकम एंड एंट्रेंस, चेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पर्पस ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन, इस तरह ये 15 से 30 मिनट का इंटरव्यू जो होता है। उसके बाद जो आपकी फाइनल असेसमेंट होती है उसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि आपने स्कॉलरशिप विन की है या नहीं की। उसके बाद ये आपकी फ्रेशर गाइड है, ये यहाँ से आप फ्रेशर गाइड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप प्रोसीजर्स जो हैं, अच्छा स्कॉलरशिप प्रोसीजर में स्कॉलरशिप डिडक्शन एंड टर्मिनेशन, अब यहाँ पर कुछ उसके जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे कि डिडक्ट मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है वो डिडक्ट हो सकती है, ये टर्मिनेट हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, और स्कॉलरशिप सपोर्ट वगैरह। तो ये आप यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोसीजर गाइड ये भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आपने एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे जाना है। एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो वो मेरे पास लॉगिन होके आ गया। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने वहाँ से उसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे जिसके आगे रेड मार्क है ना वो आपने लाजमी फिल करनी होती है। जिनके आगे लाइक येलो मार्क है वो आप उसको स्किप भी कर दें तो मसला नहीं है कोई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पिक्चर है, उसके बाद यहाँ से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है।
एडिट करने के बाद आपका नेम, मिडल नेम, उसके बाद आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कौन सी है आपकी, टाइप ऑफ जो आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही थी कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करें, जो आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद ये आपकी कुछ रिलीजियस बिलोंगिंग है, और उसके बाद एथनिसिटी आपने सेलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी स्टेटस। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर। तो अच्छा, ये सारा बेसिक जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है ना, बेसिक चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद आपने कंट्री पे आना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट करनी है, आपका जो पोस्टल कोड है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, स्ट्रीट, जो घर का एड्रेस है वो सारा आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन पे आना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन पे आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है और नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आपकी मदर अलाइव है और तो आपने येस कर देना है। उसके बाद फादर, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि कौन काम करता है। अगर मतलब फादर करते हैं तो फादर का जो भी ऑक्यूपेशन होगा, रिटायर्ड हैं या किस पोजीशन पे हैं। उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, $50 to $100, तो ये आपने अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने मिडल स्कूल सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मिडल स्कूल इज़ जस्ट लाइक आपका जो मैट्रिक है ना, मैट्रिक आपने वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर जब आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे ना, पाकिस्तान, और फिर देन आप यहाँ पर सिटी जब सिलेक्ट कर लेंगे, लाहौर, तो आपके पास जो स्कूल्स की लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग है, ये देखें सारे लाहौर में जितने भी स्कूल हैं वो सारे आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ से आपने अपनी जो हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करनी है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है हाई स्कूल में, आपने वो भी एंटर कर देनी है। ग्रेड क्या था आपका, ग्रेड टाइप, मतलब कितने में से मार्क्स आए थे, डिप्लोमा। अच्छा, जो आपकी मैट्रिक की सनद है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ऑब्वियसली सनद तो इस वक्त होगी सबके पास ही, ये सॉरी। उसके बाद आपने आ जाना है लैंग्वेज डिटेल्स पे। अच्छा, लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हम पाकिस्तान में है तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो नेटिव लैंग्वेज हमने उर्दू लिखनी है। मैं आपको बस दिखा देती हूँ, उर्दू। उसके बाद आपने अदर लैंग्वेज में यहाँ पे ऐड कर देना है कि आपकी अदर लैंग्वेज आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देनी है, या टर्किश अगर आपको आती है तो आपने वो सिलेक्ट कर देनी है, इंग्लिश। और आपने यहाँ पे बताना है कि आपको इंग्लिश किस तरह, मतलब आई हैव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव। अगर आप यहाँ पे ये सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा, यानी IELTS या TOEFL है तो आपको वो यहाँ पे ऐड करना होगा। तो उसका लेवल, इंग्लिश का लेवल क्या है, आप एडवांस है, बिगिनर हैं, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वापस बैक जब जाएंगे तो अदर, अब यहाँ पे से डू यू स्पीक टर्किश, तो आपने यहाँ पे येस या नो करना है। अगर आप यहाँ पर येस करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे मांगेगा कि आपके पास क्या कोई टर्किश सर्टिफिकेट है। तो अगर आप यहाँ से टर्किश सर्टिफिकेट को भी येस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद हम वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस पे अगर आपकी कोई इंटर्नशिप आपने की है या कोई मतलब इस तरह का है वर्क का आपका, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी देनी होगी कि आपकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है, सब्जेक्ट क्या था इंटर्नशिप का, ड्यूरेशन क्या है। अच्छा, और यहाँ पे आपने CV भी अपलोड करनी है। अब CV जो है आपने जो बनानी है वो यूरोपास CV बनानी है। तो यूरोपास CV बनाने के लिए आपको ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी कि यूरोपास CV कैसे बनानी है, वो यहाँ पे आपने अटैच कर देनी है। उसके बाद आपकी जो है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई GMAT, GSAT या SAT का टेस्ट है इस तरह, तो अगर आपने दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, तो आप यहाँ पे ऐड कर देना है, वरना तो ठीक है नहीं। उसके बाद आ जाना है सोशल एक्टिविटीज़ पे। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ जैसे वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई आपने यूनिवर्सिटी में अपने कोई अवार्ड्स या प्रोजेक्ट किए होते हैं, उनको अवार्ड मिल जाते हैं, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर, तो लाइक वो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे टर्की एक्सपीरियंस पे आ जाना है। आर यू इन टर्की, ये आपने कुछ मतलब जो क्वेरीज हैं वो आपने से लगा देनी है। अच्छा, ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने यहाँ पे होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप ये देखें, एसोसिएट, बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, PhD एंड रिसर्च। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप कौन सी ओपन है, एसोसिएट डिग्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो आपकी एसोसिएट डिग्री है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल है, उसकी जनरल कंडीशंस आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ये देखें, उसकी जनरल कंडीशंस ये हैं। अच्छा, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो अभी ये देखें ऊपर आ रहा है यू कैन नॉट प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने ये जो रेड फील्ड्स हैं ये अभी मैंने फिल नहीं की।
जब मेरी ये रेड फील्ड्स जो हैं वो फिल हो जाएंगी तो यहाँ से फिर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बैचलर्स डिग्री पे आऊँगी। अब ये देखें, 2 आपके पास अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और एक फ़ाइन आर्ट्स। जो फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग प्रोग्राम है और जनरल जो कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग है। अब अंडर ग्रेड की जो जनरल कंडीशंस हैं, ये तो मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि टर्किश जो कैंडिडेट्स हैं वो अब एलिजिबल नहीं है। अच्छा, अंडर ग्रेड की जो देखो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिक्वायर्ड, वो डिप्लोमा स्टूडेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो इंटर की आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए और पास फोटोग्राफ चाहिए। ऑप्शनल जो है आपने ये GRE सैट वगैरह ये दिया हो। उसके बाद आपका टोफल और IELTS ये भी ऑप्शनल है। सर्टिफिकेट और ऑफ अचीवमेंट ये मैंने आपको बताया बस कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हम फ़ाइन आर्ट्स की जो अगर जनरल कंडीशंस पे देखें तो द ओनली स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड विद इन द फ्रेम ऑफ, तो ये भी बैचलर्स डिग्री जो फ़ाइन आर्ट्स में करना चाहते हैं। उसके बाद हम मास्टर्स डिग्री पे आ जाते हैं। मास्टर्स की भी फ़ाइन आर्ट्स की अलग है और जनरल जो है वो अलग है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको, अच्छा डॉक्यूमेंट्स आपको सेम, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको सेम है। जैसे स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए और जो ऑप्शनल हैं वो भी सेम है। तो अगर आप ऑप्शनल भी ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली आप खुद को ज़्यादा एलिजिबल बना रहे हैं बाकी कैंडिडेट से। रिसर्च स्कॉलरशिप पे आएँ तो रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे जनरल कंडीशंस अगर हम कर रहे हैं तो जनरल कंडीशंस में भी यही है आपका। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेम है। उसके बाद अगर हम रिसर्च पे आ जाएँ तो रिसर्च में भी जनरल कंडीशंस जो हैं वो ऑब्वियसली कैंडिडेट है वो हैव अ PhD डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप PhD डिग्री लाजमी होनी चाहिए। पहले ये था कि जो PhD परसू कर रहे थे वो भी कर सकते थे। तो PhD डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए और यू मस्ट बी अंडर 50। तो आप स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे तो वो सेम इंफॉर्मेशन के साथ आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई हो जाएगी। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कहीं से एप्लीकेशन प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी गाइडेंस पूरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो लिखे हैं आपने रिव्यू करवाने हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं, आपको फ्री डॉक्यूमेंट रिव्यू भी दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर